गुड़िया बेटी उठो, स्कूल जाने की तैयारी कर लो। नहीं मम्मा, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब तक मैं नए स्कूल के शूज नहीं ले लेती मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटी अच्छे भले तो है आपके स्कूल के शूज, उठा कर देखें, नीचे से तलवे अलग हो गए हैं, सारे टूटे हुए हैं मेरे शूज। मामा चिड़िया गुड़िया के स्कूल के शूज देखती है। अच्छा ठीक है, मैं मोची से ये जूते मरम्मत करवा कर ला देती हूँ। मामा चिड़िया वो जूते लेकर मोची के पास चली जाती है। चिड़िया, और कितनी बार इन जूतों की मरम्मत करवाओगी? अब तो इनमें जान ही नहीं रही, सारा चमड़ा टूट चुका है। मोची पक्षी, एक बार कोई जुगाड़ लगा दो, मैं नए ले दूंगी अपनी बेटी को। मुझसे अब नहीं होगा, ये कबाड़ है, इन्हें नदी में फेंक दो। अगर हो सकता तो मैं जरूर इनकी मरम्मत कर देता। निराश होकर मम्मा चिड़िया वो टूटे हुए शूज लेकर वापस चली जाती है। अपनी मम्मा को परेशान देखकर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, अच्छा ठीक है, आज मैं यही शूज पहन कर चली जाती हूँ, मगर मम्मा मैं नए शूज जरूर लूंगी। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है। गुड़िया वो टूटे हुए शूज अपने पाँव में फंसाती है और अपना स्कूल का बैग उठाकर घर से निकलती है। स्कूल जाकर सारा दिन गुड़िया अपने पाँव कुर्सी के नीचे छुपाई रखती है ताकि कोई उसके शूज की तरफ ध्यान न दे। गुड़िया छुट्टी के बाद घर वापस आ रही थी कि नदी के पास जग्गू कौवा बैठा हुआ था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर बातें करते हैं और इकट्ठे घर जाएंगे। गुड़िया जग्गू के पास बैठ जाती है। गुड़िया गुड़िया तुम्हारे शूज तो बहुत सुंदर है, लाओ तो मुझे दिखाओ। जग्गू मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच सच गुड़िया, मुझे तुम्हारे शूज बहुत पसंद है, एक बार दिखाओ तो। गुड़िया अपने शूज जग्गू को दे देती है। जग्गू वो शूज पकड़ते ही नदी में फेंक देता है और हंसने लगता है। ये बेकार है, ये टूटे हुए हैं, जाओ अपनी मम्मा से कहो, वो तुम्हें अब तो नए शूज ले देगी। तुम बुरे हो, तुम गंदे हो, तुमने मेरे शूज नदी में फेंक दिए हैं। जाओ जाकर नदी से अपने शूज वापस ले लो। जग्गू कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। गुड़िया नदी के पास जाकर रोने लगती है। गंदा गंदा जग्गू, जग्गू ने मेरे शूज नदी में फेंक दिए, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी स्कूल। गुड़िया शाम तक वहाँ बैठकर रोती रहती है। गुड़िया चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? मैं अभी तुम्हारे जूते तुम्हें वापस ला देती हूँ। आप कौन है? मैं जल परी हूँ, मैं पानी में रहती हूँ और परेशान और दुखी पक्षियों की मदद करती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जल परी पानी की गहराई में जाती है और कोई चमकती हुई चीज लाकर गुड़िया को दे देती है। ये नए शूज तुम ले लो, ये बहुत कीमती हैं, अब कभी भी तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। मगर ये शूज तो मेरे नहीं है। तुम्हारे शूज टूटे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए शूज ले आई हूँ। गुड़िया वो शूज अपने पाँव में पहन लेती है। गुड़िया के नए शूज की चमक दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा मम्मा कहाँ है? देखें, मुझे नए शूज मिल गए। नदी में रहने वाली जलपरी ने मुझे ये चमकदार नए शूज दिए हैं। मम्मा चिड़िया गुड़िया के पाँव में सोने के शूज देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये शूज तो सोने के हैं, ये तुमने कहाँ से लिए? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वो सोने के जूते लेकर सुनार के पास जाती है और वो जूते बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती है। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए एक नहीं बल्कि दो स्कूल शूज खरीद लेती है। चिड़िया क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ कबूतर भैया, यही समझ लो, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। फिर गुड़िया अपने नए शूज पहनकर अपने स्कूल जाती है। शुक्रिया जग्गू। शुक्रिया? वो किस बात पर?
मेरे पुराने शूज नदी में फेंकने के लिए तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी मम्मा की जिंदगी आसान हो गई है। जग्गू हैरानी से गुड़िया की तरफ देख रहा था। के